तो आज का हमारा सफ़र है मकबरा जहांगीर तक और हमारा सफ़र शुरू होता है भुर मंडी नैनसुख से और बेगम कोट से होकर हम पहुंचेंगे शाहदरा। चांद की गोद में लेते रातें खामोशी के गीत। मकबरा जहांगीर के एंट्री गेट को देखते ही मुझे दिल्ली गेट याद आ गया। धीरे से कुछ कहे चांद तारे वाली रात है, दिल के पास एक बात है, चुप हो जा और एंटर होते ही हमें पता चला कि यहाँ से पहले टिकट्स लेनी पड़ेंगी। ये अहाता जिसके चारों जानिब कमरों की कितारें हैं अकबरी सराय कहलाता है। इसकी तमीर दौरे शाहजहानी में हुई। शहंशाह शाहजहां के दरबार का एक लिखारी अपनी किताब बादशाह नामा में इस सराय को जलवा खाना के नाम से लिखता है, जिसके मानी हैं मकबरे का मुंसलिक करदा अहाता। इस सराय के चारों तरफ एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, जिसकी तादाद 180 है और हर कमरे के सामने एक बरामदा है। सराय में अमूमी मुगलिया तर्ज के 2 बड़े दरवाज़े शमाल और जनूब में वाक़िया हैं। सराय के मगरिब सिमत कमरों के दरमियान 3 गुंबद वाली एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मकबरा जहांगीर का दाखिली दरवाज़ा इसी सराय की मशरिक़ की सिमत तमीर किया गया। सिख दौर में सराय को फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया और बाद अज़ा इसे रेलवे के लिए कोयले के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दाखिली दरवाजे से एंटर होते ही 2 बहुत बड़े लकड़ी के दरवाजे नस्ब किए गए हैं। नूरुद्दीन जहांगीर मुगलिया सल्तनत का चौथा हुक्मरान। अकबर आज़म के 3 लड़के थे, सलीम, मुराद और दानियाल। मुराद और दानियाल बाप की ज़िंदगी ही में शराब नोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर आज़म की वफ़ात के बाद शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। इस मकबरे को मुगलिया अहद में तमीर किए गए मकाबर में एक बुलंद मुकाम हासिल है। जहांगीर की बेवा मलका नूरजहां इसने इस इमारत का आगाज़ किया और शाहजहां ने इसे मुकम्मल करवाया। ये मकबरा पाकिस्तान में मुग़लों की सबसे हसीन यादगार माना जाता है। सिख अहद में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस इमारत में सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया सानशीन उखाड़ कर अमृतसर ले गए। इसी इमारत के सतूनों में इस्तेमाल किए गए कीमती जवाहरात भी निकाल कर ले गए। इसके बावजूद ये इमारत आज भी काबिल दीद है। मकबरा का वो हिस्सा जहाँ शहंशाह जहांगीर दफन है एक बुलंद चबूतरा बनाया गया है। अंदर दाखिल होने का एक ही रास्ता है
मज़ार के चारों जानिब संगे मरमर की जालियां लगी हुई हैं जो सख्त गर्म मौसम में भी हाल को ठंडा रखती हैं। मकबरा के चारों कोनों पर हसीन और खूबसूरत मीनार नस्ब हैं। कब्र का तवीज़ संगे मरमर का है और इस पर अकीक, नीलम, मरजान और दीगर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। दाएं बाएं अल्लाह के 99 नाम दर्ज किए गए हैं। इस हदूद में नूरजहाँ, जो कि जहांगीर की बीवी थी, एक खूबसूरत मस्जिद तमीर करवाई और यहाँ काफ़ी अरसा रहाइश भी अख्तियार की। इसलिए यहाँ रहायशी इमारत भी तमीर की गई हैं। जहांगीर की बीवी नूरजहाँ के भाई का मकबरा, जो कि आसिफ खान के नाम से मशहूर है, वो इसकी जनूब जानिब वाक़या है। इससे पहले बिल्कुल कच्चे रास्ते हुआ करते थे, तो गुजरना भी महाल था। मतलब अब तो बहुत खूबसूरत इन्होंने सीन्स बना दिए हैं, पौधे लगा कर, और ये ग्रीनरी बहुत अच्छा व्यू इसका अब। आसिफ खान ताज महल आगरा में मदफून मुमताज़ महल, जिसका असल नाम अर्जमंद बानो बेगम था, का वालिद था। वो शाहजहाँ की फ़ौज का सिपह सलार था। बाद अज़ां लाहौर में सूबेदार मुकर्रर हुआ। आसिफ खान ने 1641 लाहौर में वफ़ात पाई, जहाँ उसके दामाद शाहजहाँ ने एक आली शान मकबरा तमीर करवाया, जिसकी तकमील 4 साल के अरसा में मुकम्मल हुई। ये मकबरा एक वसी और अजीज बाग, जिसका दरवाज़ा जनूब जानिब तमीर किया गया, के वस्त में सुर्ख रंग से आरास्ता इमारत की तरफ तमीर किया गया। इसके ऊपर एक बुलंद गोल मखरूती गुंबद तमीर किया गया। इस कब्र को भी संगे मरमर के पत्थर से आरास्ता किया गया और अल्लाह के 99 नाम इसके ऊपर दर्ज करवाए गए। एक चीज़ की समझ नहीं आई, ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना,
ये हम जिस जगह भी जाए ये अपनी निशानियाँ छोड़ जाती है। ये मकबरा है, तो इन्होंने ये देखे अपने नाम लिखे, किसी ने लिखा हुआ मुबीन, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, अरसलान, अरशद है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडीज़ वगैरह, कृष्णा कपूर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे यार। ये मकबरा है, थोड़ा ख्याल किया करें। जहांगीर की बेगम मलका नूर जहां का मकबरा यहाँ से बिल्कुल जनूब जानिब वाक़या है। मेहरुन्निसा नूरजहां मुग़ल हुक्मरान जहांगीर की चहेती बीवी थी। इसने 1645 में 72 साल की उम्र में वफ़ात पाई। ये मकबरा नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में ही 4 साल की मुद्दत में मुकम्मल करवाया, और ये इमारत 40.84 मीटर मुरब्बा पर मुहित है। कालबूती छतों वाले तमाम कमरे संगे मरमर से मुज़य्यन थे, जिन्हें सिख अहद हुकूमत में उखाड़ दिया गया। अंदरूनी फर्श पर भी संगे मरमर और बैरूनी दीवारों पर संगे सुर्ख लगाया गया था। सिख दौरे हुकूमत में तमाम पत्थर उखाड़ दिए गए थे और इसके तय खाने को खोदने का हुक्म दिया गया था, जहां पर नूरजहां की कब्र थी। कमरे से जो मिला वो 2 लाशों के संदूक थे, जो कमरे में लोहे के कुंडे के ज़रिए लटके हुए थे। मकबरे का मौजूदी मरकज़ी हिस्सा संगे मरमर से बने फर्श पर मुश्तमिल है, जिस पर 2 कब्रें हैं। दो बनी है, एक किसकी है? एक नूरजहां की बेटी। ये ना जब जाओगे ना गेट पे तो उधर बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर सारी हिस्ट्री। ठीक है, सही। मुकामी लोगों की मालूमात के मुताबिक सिखों को जो 2 संदूक मिले, उनमें एक तो नूरजहां का था और दूसरा उसकी बेटी लाडली बेगम का था, और बाद अज़ां लाशों के संदूक को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया गया।
और अभी तक इन मकबर की खूबसूरती का सारा क्रेडिट वाल्ड सिटी ऑफ लाहौर की अथॉरिटी को जाता है कि उन्होंने जिस तरह इन जगहों को मेंटेन किया हुआ है।